हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्लास इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है बैम्बू करी। बैम्बू, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बांस को बोलते हैं, और करी जो उसकी वेजिटेबल बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। यहाँ पे मदर इन लॉ का मतलब होता है सासू माँ, और संथाल एक जाति होती है, और ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दुल्ला। तो क्या हुआ कि एक संथाल दुल्ला जो है, जवाई जो है, वो अपनी सासू माँ के घर पे गया, तो उन्हें एक स्पेशल डिश बना के उनकी सासू माँ ने खिलाई। दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो ब्राइड ग्रूम जो था, उन्होंने कहा कि ये जो करी है, ये जो सब्जी जो बनी है, ये बहुत ही डिलीशियस है, यानी स्वादिष्ट है। ये क्या है? तो मदर इन लॉ ने क्या किया, वहां जो बैम्बू डोर लगा हुआ था, बांस का जो दरवाजा था, उसकी तरफ इशारा किया। उनका मतलब था कि ये बैम्बू की सब्जी बनी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। अगली मॉर्निंग जब ये ब्राइड ग्रूम या दुल्ला जो है वो वापस जाने वाला था, तो उसे याद आया कि उनके गांव में कोई भी बैम्बू नहीं है। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो उसने क्या किया, बैम्बू डोर को वहां से रिमूव किया, हटा दिया, और उसे अपने साथ लेके अपने गांव चला गया। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बैम्बू डोर। और अपने घर पहुंचने के बाद में उसने अपनी वाइफ से कहा, इस बैम्बू डोर से करी बनाओ, सब्जी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर। वह बहुत शॉक थी, चकित थी कि मैं बैम्बू डोर जो है उससे करी या सब्जी कैसे बना सकती हूँ। कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। उसने कहा, चलो हाँ, मैं आपकी सहायता करता हूँ, मैं बैम्बू को चॉप कर दूंगा। चॉप का मतलब काट दूंगा। His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It is too hard to eat. You don't know how to cook." उसकी पत्नी ने उसको उबाला और उबाला, वो काफी समय तक उसको उबालती रही। फिर उसके हस्बैंड ने इसे टेस्ट किया तो कहा कि ये तो खाने में बहुत ही हार्ड है, कड़क है, तुम्हें लगता है इसे पकाना नहीं आता। His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. अब उसकी पत्नी ने क्या किया, और पानी इसमें मिला दिया और उसको बॉईल किया। काफी देर तक वो इसे बॉईल करती रही, लेकिन फिर जब उस व्यक्ति ने उसे टेस्ट किया तो कहा कि ये तो बहुत हार्ड है, इसे मैं खा नहीं सकता। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। और उसी शाम को उसके ससुराल वाले जो है वो उनसे मिलने के लिए आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। और वो उसकी मूर्खता पे हंसने लगे। द मदर इन लॉ सेड, उनकी सासू माँ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स एंड नॉट फ्रॉम ए बैम्बू डोर। कि क्या आपको पता नहीं है कि वो जो करी या सब्जी बनी थी, वो बैम्बू शूट मतलब बैम्बू की जो छोटी छोटी टहनियां होती है, जो कोपल होती है, उनसे बनी हुई थी, ना कि बैम्बू डोर से। और ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। चलिए इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। जो दुल्हा है उसने अपने ससुराल से जो बैम्बू का डोर जो था उसे ले लिया। क्यों? क्योंकि उनके गांव में कोई भी बैम्बू नहीं था। द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन। ब्राइड ग्रूम जो है, दूल्हा जो है, वो बैम्बू करी जो है वो नहीं खा पाया, क्योंकि उसे खाना बहुत मुश्किल था, ये बहुत ही हार्ड था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। हमें कहानी से कुछ वर्ड्स ब्लैंक्स में भरने हैं। द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ। ब्राइड ग्रूम जो है वो अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए गया था। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। मदर इन लॉ ने किस की तरफ इशारा किया? मदर इन लॉ ने बैम्बू डोर की तरफ पॉइंट किया था। He stayed the nights with his in-laws. वह अपने इन लॉज के यहाँ रात को रुका था।
ही कैरीड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम, वह अपने साथ बैम्बू डोर लेके आ गया। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स, करी जो है वो बैम्बू की छोटी छोटी कोपल या टहनियों से बनी हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।